भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर चौधरी बनने वाले ट्रंप अब क्यों पलट गए? जो ट्रंप एप्पल को भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने से मना कर रहे थे, अब उसी एप्पल ने कैसे उन्हें तगड़ा झटका दिया है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की बात को फेस वैल्यू पे नहीं लिया जाता। मैं वहीं पे आ रहा हूँ। अभी आपको मालूम है, अभी चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड डील हो चुकी है। सिमिलर चीज हो जाएगी। उनको भी मालूम है, इंडिया के बगैर उनका नहीं चल सकता। आसान होगा तो एप्पल के लिए मुश्किल इसलिए होगा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, वहां पर आईफोन की बहुत ज्यादा खपत है। कुछ भी नहीं होने वाला है। आज भी भारत के अंदर ही फोन बनेंगे, ये चलता रहेगा। अभी डोनाल्ड ट्रंप रो रहे हैं, रोने दीजिए उनको। बाद में जब अक्ल आएगी तब ठीक हो जाएंगे। आपको पता है कि इसके बाद आज अमेरिका में अमेज़न और एप्पल का अमेरिकी स्टॉक क्रैश हुआ है, और उसमें ये है कि मई 15, 2025 एप्पल स्टॉक क्लोज। अभी क्या हुआ है, आपने देखा है कि वो मिडिल ईस्ट गए हैं। मिडिल ईस्ट में उन्होंने एक तरह से सऊदी ने बोल दिया है कि हम $600 बिलियन आपके अंदर आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे, और कतर ने, यूएई ने शायद बोल दिया $1.2 ट्रिलियन हम करेंगे। कतर ने बोल दिया है। तो अब पैसे आ चुके हैं उनके पास। तो अब एक तरह से वो कुछ भी बोल सकते हैं, बट सडनली बाद में उनको अक्ल आ ही जाएगी। भी आपको पता है कि जंग हुई है, और इस जंग के बीच इस एक एक्शन के बाद या इस स्टेटमेंट के बाद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अमेरिका या प्रेसिडेंट ट्रंप। जय हिंद दोस्तों, भारत से गद्दारी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही ज्यादा महंगी पड़ी है, और अब डोनाल्ड ट्रंप की अपने ही देश में बेइज्जती हो गई है। उसकी बहुत बड़ी खपत है। जो मैंने कहा कि क्या एप्पल के लिए आसान होगा, तो एप्पल के लिए मुश्किल इसलिए होगा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, वहाँ पर आईफोन की बहुत ज़्यादा खपत है। एप्पल आईफोन की कंपनी को इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी तादाद में आईफोन बनाना पड़ते हैं। अब वो अगर वहीं पे बनते हैं तो एप्पल के लिए बहुत आसान है कि वहीं पर बन रहे हैं और वहीं पर खपत हो रही है। उसको चाइना से बनवा कर इंडिया नहीं ले जाने पड़े, उसका ये पैसा बच रहा है। लेकिन साथ ही जो है वो इंडिया में बन रहे हैं तो और भी जगह जा रहे हैं, इंडिया आगे एक्सपोर्ट कर रहा है। तो भारत में इतनी बड़ी तादाद में आईफोन बनने से अब दरअसल बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप की अपने देश की इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल निर्माता कंपनी एप्पल के सीईओ टिम कुक से वार्तालाप हुई, और इस वार्तालाप के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने टिम कुक से कहा कि तुम आईफोन का निर्माण भारत में नहीं करो, क्योंकि भारत हाई टैरिफ लगाने वाला देश है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े गर्व के साथ इस बात को पूरी दुनिया के समक्ष रख के अपने आप की बहुत ही ज्यादा सराहना करवाने की कोशिश की, और यह दिखाने की कोशिश की कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल व्यक्ति हूँ। लेकिन जब यही सवाल भारत सरकार ने एप्पल कंपनी से पूछा, और भारत सरकार ने कहा कि क्या सच में तुम भारत में बिजनेस नहीं करना चाहते हो और भारत से अपने संबंधों को खराब करना चाहते हो, तो इसका जवाब देते हुए एप्पल कंपनी की तरफ से कहा गया कि हम भारत के बारे में ऐसे कोई भी विचार नहीं रखते। हमारे देश की सरकार भारत के बारे में भले जो भी सोचती हो, लेकिन हम अपनी तरफ से यह बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं कि आने वाले समय में हम भारत में अपने निवेश को और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं, और चाइना जैसे देशों से अपनी निर्भरता को खत्म करके भारत में अलग अलग उत्पाद का निर्माण शुरू करने वाले हैं। अब अगर आप देखो तो यह डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत ही बड़ी बेइज्जती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, एप्पल अमेरिका की कंपनी है, और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से यह क्लियर कहा है कि तुम भारत में आईफोन का निर्माण मत करो। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर एप्पल कंपनी भारत में और ज्यादा अपने निर्माण को बढ़ाना चाहती है, तो इससे सीधा सीधा यही साबित होता है कि वह अपने देश के प्रेसिडेंट की बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते। मैं यहीं पे आ रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आज भी भारत के अंदर ही फोन बनेंगे, ये चलता रहेगा। अभी डोनाल्ड ट्रंप रो रहे हैं, रोने दीजिए उनको। बाद में जब अक्ल आएगी तब ठीक हो जाएंगे। अभी क्या हुआ है, आपने देखा है कि वो मिडिल ईस्ट गए हैं। मिडिल ईस्ट में उन्होंने एक तरह से सऊदी ने बोल दिया है कि हम $600 बिलियन आपके अंदर आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे, और कतर ने, यूएई ने शायद बोल दिया $1.2 ट्रिलियन हम करेंगे। कतर ने बोल दिया है। तो अब पैसे आ चुके हैं उनके पास। तो अब एक तरह से वो कुछ भी बोल सकते हैं, बट सडनली बाद में उनको अक्ल आ ही जाएगी। और सेकंड, आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से धमका रहे हैं भारत को। ये मेरा मानना है। जी, वो तो समझ में मेरे को भी आ गया था। अब ये है, शिव जी ने
लिखा है, वी शुड स्टॉप डिपेंडिंग ऑन यूएसए एंड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन ब्रिक्स एंड ब्रिंग alternate currency to dollar. USA can never be a friend of India. देखिए, नो बडी कैन बी फ्रेंड ऑफ इंडिया। आप अपने ऊपर ही आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा। भारत ने आज अपनी सॉवरेनिटी दिखाई है इस युद्ध में। उन्होंने ये बोल दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं किया, जहाँ पे शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के कसीदे पढ़ लिए थे, ठीक है, वो तो कंप्लीटली उनके चरणों में लेट चुका था। सेकंड, हमारे जो वेपन्स है उन्होंने बैटल टेस्टेड है और सेफ भी है, लोगों को मालूम पड़ गया है। आप ये सोचिए ना, मार्स का मिशन हम लोग 450 करोड़ में कर लेते हैं, वो हॉलीवुड की मूवी से भी कम है। हमारे जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, अमेरिका के कार्ड सिस्टम से बढ़िया है, इसराइल के आयरन डोम से बढ़िया है। अमेरिका डर चुका है। अभी आपको बताता हूँ, अभी अमेरिका ने बोला है कि हम आयरन डोम सिस्टम हम $1 ट्रिलियन में बनाएंगे। $1 ट्रिलियन मतलब 1000 बिलियन, 1 बिलियन कम से कम 8,500 करोड़ है, इतना पैसा लगाने वाला है। तो आप सोच लीजिए, अमेरिकन वेपनरी को एक तरह से बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, सारे वेस्ट है। वो F-35 वाला जो है उनके प्लेन, उनके अंदर प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं। हूती वाले F-16 के प्लेन्स को उनके गिरा रहे हैं। MQ रीपर ड्रोन जो उनके 1000 करोड़ का एक ड्रोन आता है, हूती वाले उनको 10,000 के रॉकेट से गिरा रहे हैं। तो अमेरिकन वेपन सिस्टम्स जो है एक तरह से बहुत ज्यादा ओवररेटेड है। उनकी मार्केटिंग अच्छी है, वो जिस हिसाब से कर रहे हैं, और वो एक बैलेंस वो बैलेंस बनाना जानते हैं कि क्या करना चाहिए। तो वहां पे उनको प्रॉब्लम आया है। भारत अपना खुद का रुपया प्रमोट कर रहा है इंटरनेशनल ट्रेड में, यूपीआई प्रमोट कर रहा है। अमेरिका के जो वीजा कार्ड है और मास्टर कार्ड है उसकी दादागिरी चलने नहीं दे रहा है। और भारत अपना खुद का अभी बता रहे हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी बना रहा है, जो चैट जीपीटी जैसा अपना खुद का प्रोसेसर बना रहा है। और अमेरिका के अंदर क्या कर रहा है ट्रम्प तो भारत की पॉलिसीज को ही एक तरह से कॉपी कर रहा है। मेक इन इंडिया बोलते हैं उसने, मेक इन अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वही है। हमने यहाँ पे PLI स्कीम में सबको एक तरह से ग्रांट देना चालू किया, उसने भी वही कर रहा है। तो ट्रम्प का ये जो ट्रिक्स है चलता रहेगा, आप उसके मत करिए। आप ये देखिए, ट्रम्प का टावर जो अभी नोएडा में कल या परसों खुला था, बताया जाता है कि 3200 करोड़ में एक ही दिन में लोगों ने बुक कर लिया। तो एक तरह से ये व्यापार है, ये चलता रहेगा, ये सब न्यूज आती रहेगी, प्रेशर टैक्टिक्स है, बस यही बताना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि जो राजेश कुमार बोल रहे हैं कि ट्रम्प को काउंटर करना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे ही करते रहेगा, मोदी को बोलना चाहिए चाइना की तरह। आपको लगता है कि मोदी जी को या वो जानते हैं बिकॉज दे आर वेरी क्लोज, उनको पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प ऐसे ही हैं, जो होता है वो बोल देते हैं। देखिए कल ही भारत ने अमेरिकन स्टील या अमेरिकन एल्यूमिनियम इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगाया और WTO में शिकायत भी की है। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने तो बोल भी दिया है, ये मोदी बहुत टफ नेगोशिएटर है, मेरा अच्छा दोस्त है, पर वो छोड़ता नहीं है, वो जल्दी मानता नहीं है। आपको मालूम है US और UK के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, हार्डली 15 दिन उन्होंने चला। हमारा